जय सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, विष्णु जी की जय, कल्की जी की। प्रभु का नाम लेते रहिए, पाप कटते रहेंगे। मैं भी लेती हूँ ना, मेरे भी पाप कट रहे हैं। आप सब भी लीजिए, आप सबके भी पाप कट जाएंगे। प्रभु के नाम में शक्ति इतनी है, जरूरी नहीं है आप श्री राम जी का ही नाम लीजिए, आप विष्णु जी का नाम लीजिए, आप उन्हें जिस मेहमान से आप उनका नाम लीजिए। पर नाम जरूर लीजिए, आपके सब पाप कट जाएंगे। आकाश रক্তিम हो उठा, धरती के हर कोने में भय आशा का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। एक और भगवान कल्कि अपने श्वेत अश्व पर सवार, और उनके हाथ में उनकी वो तजोमय तलवार, और दूसरी ओर अंधकार के सम्राट की अनगिनत छायाएं। इस संख्या का अनुमान लगाना भी असंभव था। सेना के आगे आगे कालनेमी चल रहा था। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, आज धर्म का अंत होकर रहेगा। आज से संसार पर केवल अंधकार का शासन होगा। उसकी आवाज सुनते ही हजारों मायावी सेना आगे बढ़ने लगी। क्षण भर में पूरा युद्ध क्षेत्र धूल और धुएं से भर गया। भगवान कल्कि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस युद्ध की नींव घृणा पर हो, उसकी विजय कभी भी स्थायी नहीं होती। इतना कहते ही भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार आकाश की तरफ उठा दी। तलवार से एक वर्णिल प्रकाश निकला, अंधकार को चीरते हुए पूरे आकाश को प्रकाशित कर दे। अंधकार की सेना का पहला आक्रमण उसी प्रकार रुक गया। यह तो केवल आरंभ था। अचानक अंधकार के सम्राट ने अपनी माया का उपयोग किया। उसने हजारों भय उत्पन्न कर दिए। हर दिशा में अनेक कालनेमी दिखाई देने लगे। किस पर प्रहार किया जाए, यह समझना असंभव हो गया था। सीता भी कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गए थे। तभी सप्त ऋषियों की वाणी पूरे आकाश में गूंज उठी। हे कल्कि, असत्य की शक्ति भ्रम है, सत्य की शक्ति विवेक है। उन्होंने अपनी तलवार को हृदय से लगाया और ध्यान में लीन हो गए, और अगले ही क्षण उनके ललाट से एक दिव्य प्रकाश निकला, हर भ्रम को नष्ट कर दिया। एक ही कालनेमी खड़ा था। उसने अपनी विशाल गदा उठाकर कल्कि पर प्रहार किया। फिर बिजली की गति से उछला। कालनेमी का प्रहार व्यर्थ हो गया। उसी क्षण भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से एक ऐसा प्रहार किया, कालनेमी का कवच टूट गया। लेकिन वह अभी भी जीवित था। वो हंसते हुए बोला, मुझे हराकर क्या पाओगे? जब तक मनुष्य के हृदय में लोभ और अहंकार जीवित है, मैं बार बार लौटूंगा। भगवान कल्कि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अधर्म का जन्म हमारे बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होता है, और उसका अंत भी हम अपने भीतर के प्रकाश से कर सकते हैं। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम मन में अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है। अगर हम मन में बुरे विचार उत्पन्न करते हैं तो हमारा मन भी बुरा होता है। इसलिए सदैव हमारे मन में अच्छे विचार ही उत्पन्न होने चाहिए। ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। अगर हर मनुष्य चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान बने, तो उसे सबसे पहले अपना मन अच्छा करना होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल में करना होगा। तभी वो मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये कहते ही भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से अंतिम प्रहार किया। तेज प्रकाश की दिव्य लहर पूरे रण क्षेत्र में फैल गई। गर्जना धीरे धीरे मौन में बदल गई। उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। तभी अंधकार का सम्राट मुस्कुराने लगा। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। धरती एक बार फिर कांपने लगी।
आकाश में एक विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार से पहले कभी न देखी गई काली शक्ति बाहर आई। महर्षि ने विष्णु से कहा, यह तो स्वयं कलयुग की संचित शक्ति है। भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार को और अधिक शक्ति से थाम लिया। उन्होंने बेइज्जती लगान की। उनकी दृष्टि उस काले द्वार पर टिक गई। अब युद्ध केवल एक शत्रु से नहीं, बल्कि युगों से संचित एक अधर्म की शक्ति से होने वाला। अगले भाग में हम सुनेंगे कलयुग की अंतिम शक्ति और कल्कि का दिव्य रूप। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, महाराज कल्कि की जय, विष्णु जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।